कैमूर के किसान भी अपने धान बेचने को लेकर बेहद परेशान हैं। इस वक्त हम कैमूर जिले के मोहनिया में खड़े हैं और मोहनिया प्रखंड का ये कुर्रा गांव है। हमारे पीछे जो खलिहान देख रहे हैं, खलिहान में धान ओसावन से लेकर के यहाँ पर धान रख दिया गया है। लेकिन इस धान को खरीदने के लिए जो सरकारी रेट 1800-1900 रुपया, 1800 से 1900 रुपये तक धान की खरीदारी का रेट बताया जाता है। लेकिन धान खरीदारी के लिए पैक्स बनाए गए हैं, कई विभाग बनाए गए हैं, लेकिन ना तो पैक्स खरीदता है ना कोई और खरीदता है। ऐसे में मजबूरन किसानों को बिचौलियों के हाथ में इन धान को बेचना पड़ता है। स्थिति यह है कि लागत के बराबर भी उनका जो उचित मूल्य है वो नहीं निकल पाता। लेकिन किसान करे भी तो क्या करे, मजबूरी ऐसी है कि खेती करेगा तभी वो खाएगा। ऐसे में किसानों के पास एक ही चारा बचता है कि वो औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों अपनी पूरी फसल बेच दें। धान की स्थिति के बारे में क्या कहा जाए। हम लोग तो बहुत खुश हुए कि चलिए पैक्स खुल गया है, सरकार आदेश दे दी है कि आप लोग चल के सरकारी रेट में आप धान बेचें। लेकिन सरकारी रेट के और सरकारी रेट के नाम पे ही है, उसमें किसानों को कोई लाभ नहीं है। बताइए, हम लोग धान लेकर जाते हैं तो उसमें का तो इतना मॉइस्चर है, तो इतना ये है, उतना वो है। इतने दिनों से ये परेशानी रही, मौसम के मार देख ही रहे हैं, किसान औने पौने दाम में अपना अपना धान बेच के लाचार हैं। धान की भी बिक्री की तो मुंह मारिए, धान तो किसी तरह से काट के हम लोग खलिहान में रखे हैं, जाने का नौबत नहीं है। इतनी भीड़ है, कहीं नहीं जा सकती। ऊपर से हमारी है धान की लागत लगाने में कुछ और लागत लगा है, और जब हम बेचने जा रहे हैं तो उसमें कुछ और लागत मिल रहा है। तो हम लोग तो एकदम बिल्कुल परेशान है। हम लोग तो अब सरकार को क्या कहें। सरकार किसानों के लिए पेपर में, टीवी में घोषणा करते कि किसानों को ये लाभ हो रहा है, किसानों को वो लाभ हो रहा है, और इधर किसान जो है गर्द में जा रहे हैं। लीजिए, चलिए मोहनिया मोहनिया क्या, पूरे बिहार की स्थिति देखिए। हम लोग की लागत जोड़ के तो देखे, अपना जीएसटी ठोक दिया, बिजनेस व्यापार देख लिया। चीनी बनाने वाला चीनी बनाएगा, रेट अपना तय करेगा, और किसान बताइए 1 किलो धान से 500 किलो पैदा करता है, लेकिन उसमें कई ठो पहिया है, कई ठो मॉइस्चर है। क्या उसमें तिरपाल लगा के हम लोग खेती करें? मॉइस्चर है तो है। अब अफसरों को ये समझाए। हम लोग तो बिल्कुल परेशान है भाई, आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। कोई नहीं आ रहा है धान खरीदने के लिए। तो फिर कैसे आप लोग बेचते होंगे, कैसे? क्या करें, हम लोग गरज है, पैसा का जरूरत है। सदिया में तिहा इसी तरह से बदरी बुनी देख करके आदमी हटाया खरिहान में से कि सड़ जाएगा बारिश होगा तो। आप कोई लोग की आता ही किस नहीं है, किस सरकारी कोई आईबे नहीं किया हम लोगों के यहाँ। वो आता ही नहीं है कभी हम लोगों का धान खरीदने। जो फैक्स है हम लोगों के पंचायत का, वो कभी हम लोगों का धान नहीं लेता है। जो उसको वोट देता है उसका धान लेता है, हम लोग का वो, हम लोग वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग के यहाँ नहीं आता है। 1600 का धान बेचायल बा कुंटल, बिचौलिया कहाँ से? तो कैसे, और सरकारी रेट पता चलो का बटे? सरकारी रेट तो 1900 कुछ न बा, और लागत नहीं निकली तो करी का आदमी, जौने मिली तौने। नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी जिले में भी धान की काफी पैदावार होती है। यहाँ के किसान भी बड़े पैमाने पर धान उपजाते हैं, लेकिन फसल कटने के बाद किसानों की किस्मत में सिवाय अफसोस के कुछ और नसीब नहीं होता है। हर साल की तरह इस बार भी किसानों को धान बेचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान औने पौने भाव में धान बेच रहे हैं। पैक्स के द्वारा धान की खरीदारी नहीं हो पाती है। जहां सरकार का 2040 रुपया रेट तय किया गया है, उसके अनुरूप किसान मात्र 1200 रुपये क्विंटल धान बेच रहे हैं। साथ ही पैक्स वाले, बहुत से पैक्स की शिकायतें आ रही है, जो बोरा नहीं दी जा रही किसानों को। किसान को अलग से बोरा खरीदना पड़ता है। काफ़ी परेशानियां जद्दोजहद के बाद किसान धान तैयार किया है, लेकिन अब परिस्थिति विकट बन चुकी है किसान के सामने। किसानों की माने तो सरकार ने भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 या 2065 तय कर रखी, लेकिन ये तो तब मिलेगा जब धान सरकारी संस्था यानी पैक्स खरीदेगी। किसानों का आरोप है कि पैक्स की ओर से धान नहीं खरीदे जाने की सूरत में उन्हें औने पौने दाम में खुले बाजार में बेचना पड़ रहा है। जो वहाँ जाते हैं पैक्स वाले के यहाँ धान लेकर, तो बोलते हैं ओटीपी नहीं गिर रहा है और लिंक नहीं है। एक समस्या और दे दिए हैं, जो बोरा आप खुदे लाइए, ये दिक्कत है। बोरा वो देते नहीं है, अब बोरा मार्केट से खरीदें वो भी नहीं मिल पाता है समय पर में। तो यही परेशानी है। सरकार लेते हैं 2000 से 2100 रुपये क्विंटल, लेकिन हम लोग को मजबूरन में 1200-1300 रुपये क्विंटल धान बेचना पड़ा है।
धान बेचने में यहाँ पे व्यापारी 1100 रुपये सरकार की रेट है, यहाँ पे लगभग 2100 रुपया, और यहाँ पे व्यापारी 1100 में खरीदते हैं, तो उसमें भी हम लोग को दिक्कत हो रही है। यहाँ का जो है लोकल ग्राहक जो है सो 1100 रुपये कहता है दीजिए, 1200 रुपये दीजिए, जबकि सरकार की रेट है 2100 है। यहाँ ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, हम लोग परेशान हैं। धान का स्थिति तो रेट गड़बड़े है, 1400 रुपये कुंटल बेचे हैं। सरकार जो है सो तो कहीं खरीदने के लिए आता नहीं है, और हम लोग को गेहूं का खेती में टटका लगता है पैसा, न सरकार हेल्प करता है। औने पौने भाव में बेचते हैं और उसको फिर बीज खाद लेकर के डालते हैं। हालांकि पैक्स अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों की माने तो उनके स्तर पर धान खरीदी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हमारे पंचायत से कहीं से भी कोई कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी, और हमारा किसान का पेमेंट भी टाइम पे हम करवाते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर में। धान का जो गवर्नमेंट का जो रेट है 2040 रुपया धान का रेट है, और 25 रुपया पर क्विंटल सरकार बोरा का देती है किसानों को। तो हम लोग 2065 रुपया के हिसाब से किसान को भुगतान करते हैं, जो पैसा उनके अकाउंट में जाता है। 341 पैक्स एवं 5 व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 25,609 निबंधित किसान अभी तक धान अधि खरीद के लिए निबंधन किया है। इसमें से 9,992 किसान का धान क्रय किया गया है। धान नहीं लिए जाने के पीछे कारण ये है कि गोदाम, मान लीजिए गोदाम बहुत जगह पर जो है निजी गोदाम है, तो गोदाम की क्षमता उनके पास नहीं है, तो वो धान लेके रखेंगे कहाँ। चावल गिरने की गति जो है थोड़ी धीमी हो गई है, जिसके कारण जो पहले से वो धान खरीदे हुए हैं पैक्स अध्यक्ष, वो जब तक मिल पर नहीं भेजेंगे तब तक उनके पास जगह की कमी की वजह से चोक कर गया है वो जगह। तो इसलिए कहीं कहीं पर यह समस्या आ रही है कि वहाँ के किसानों से अभी तुरंत में धान नहीं लिया जा सक रहा है, लेकिन अभी समय है, और सारे के सारे किसान से प्रयास यही किया जाएगा कि सारे के सारे किसान को कवर अप कर। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इस मकसद से प्रदेश सरकार ने पैक्स का गठन किया है। लेकिन पैक्स की वजह से भी किसानों को तमाम तरह की परेशानियों उठानी पड़ रही हैं। अरवल के किसानों की माने तो पैक्स एक तो एमएसपी के तहत धान का रेट भी नहीं देता है, ऊपर से 1 क्विंटल पर 5 किलो धान अलग से लेता है। कभी 4 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना पर पैसा देता है, और प्रति कुंटल में 5 केजी लेता है हम लोग का धान। मैंने क्या है 5 हाँ, सुकमन बोलता है कि हम लोग का सुकमन जा रहा है, 42 किलो लेता है। हम लोग इधर बेचते हैं तो गोला में बेचते हैं, तो हम लोग का वही मानो कि 150 मनो कम रहता है रेट, बाकी हम लोग का पैसा हैंड टू हैंड कैश मिलता है। पैसा मिलता है लेट में, तो हम लोग का बुनिया का बड़ी हर्जा हो जाता है, इसलिए गोला में हम इसे बेच देते हैं। सस्ता में क्या करें, मजबूरी है। और गोला में सस्ता ले लेता है, नगद तो पैसा देता है, तो बुनिया उनिया हो जाता है। अब फैक्स में लेट कर रहता है, 6 महीना साल भर का रहता है, दिक्कत हो जाता है। बड़ा लावा तो बड़ा खरीदा, ये हुआ, बहुत अच्छे हो जाता है। सबसे पहले तो प्रति कुंटल 5 किलो एक्स्ट्रा देने पड़ता है। उसके बाद हम लोग का बोड़ा का समस्या है। बोड़ा, एक बोड़ा पर, सूती बोड़ा पर हम लोग का 25 रुपया खर्चा पड़ता है, यानी 60-70 रुपया कुंटल पर बोड़ा पर हम लोग का खर्चा पड़ता है। फिर दूसरा है प्रॉब्लम कि हम लोग का पैक्स गोदाम कुर्था में है, लेकिन इस जगह पर नहीं, हम लोग को सीधे निगमा मिल पर देने जाने पड़ता है। उसको में गाड़ी भाड़ा, पुलदारी वहाँ से अलग लगता है, और यहाँ भी पुलदारी लगता है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? अब जरा किसानों की समस्या की असल वजह जानिए। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में इस साल लगभग 82 से 90 लाख टन धान उत्पादन की उम्मीद है, लेकिन बिहार सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी के रेट पर महज 45 लाख टन धान खरीद का ही लक्ष्य तय कर रखा है, यानी कुल उत्पादन का आधा। जाहिर है आधे किसानों को परेशानी होगी, क्योंकि जब सरकार ने अपनी खरीदी का लक्ष्य ही कुल उत्पादन का आधा तय कर रखा है, तो फिर पैक्स किस आधार पर किसानों से धान खरीदेगा? किसान अभी भिखारी की तरह है, वो सामान क्या बेचेगा? जितने सारे उत्पादन होते हैं बिचौलिया के माध्यम से सारे के सारे सामान बेच दिए जाते हैं। सरकार कहने के लिए व्यापार मंडल हो, पैक्स हो,
इसकी स्थापना कर चुकी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है किसान को। क्यों पैक्स है? पैक्स से खाद क्यों नहीं हमें मिल पाती है? व्यापार मंडल क्यों है? व्यापार मंडल धान क्यों नहीं खरीदता है? पैक्स धान क्यों नहीं खरीदता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। धान अधिप्राप्ति में कठिनाई आ रही है, किसानों को प्रतिवर्ष आती है। सरकार खुद से लक्ष्य तय करती है और उस लक्ष्य को पूरा करने में विफल हो जाती है। आज हम देखें तो खरीद प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन किसानों के धान बिक जाने के बाद बहुत ऐसे किसान जो ज़रूरतमंद किसान थे, वो खाद बीज खरीदने के समय औने पौने दाम में 1600-1500 के रेट में धान बेच लिए। जो किसान कुछ रखे उनको आज इंतज़ार करना पड़ रहा है। धान अच्छी मात्रा में है, धान के लिए हमें निबंधन करना पड़ता है। निबंधन के माध्यम से सरकार को जानकारी है कि कहाँ पर किसान के पास धान है। अब सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है क्रय करने के लिए। ये सरकार की पूरी दोष हम देंगे कि वो निबंधन के बाद भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है और क्रय नहीं कर पाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिन किसानों के नाम पर हर दिन सियासत होती है, सियासतदान रोजाना किसानों की बेहतरी करने का दावा करते हैं, वो दावे किसानों के करीब तक पहुंचते पहुंचते दम क्यों तोड़ देता है? आखिर किसानों को कब तक इस तरह से दुर्दीन देखने पड़ेंगे? किसानों की समस्या कब तक हुक्मरान हल कर पाएंगे? ऐसे दर्जनों सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ रोहतास से रविकेश उपाध्याय, बांका से कुंदन सिंह, कैमूर से अजय कुमार सिंह, मधुबनी से राजकुमार झा और अरवल से महेंद्र